दिक्कत नहीं ना था, सारे टॉपिक्स हम लोगों का क्लियर था। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आखिर फंक्शन क्या करता है। आपके सामने ये दो तरह का बोर्ड दिख रहा है, एक बोर्ड ये है और दूसरा बोर्ड ये है। ये बोर्ड आप लोगों ने जनरली देखा होगा, इसके ऊपर ज़्यादा आप लोगों को कोई फ्यूज वगैरह नहीं लगा हुआ है, पर्टिकुलर बोर्ड नहीं है। यहाँ पे इस स्विच में आप जनरली मोबाइल चार्ज करने का काम करते हो, जैसे कि ये आसपास दिख रहा होगा ये, ठीक है। और एक बोर्ड ये आपको ऐसा दिख रहा होगा जिसमें बहुत हाई क्वालिटी का जो है हाई एम्पियर का हाई क्वालिटी का बोर्ड अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे अलग से इसका फ्यूज है, दिख रहा है यहाँ पे फ्यूज है। क्या इस बोर्ड में फ्यूज है? नहीं है, लेकिन क्या इसमें फ्यूज है। इस फ्यूज को देखो, यहाँ पे आपको जो है इंडिकेटर भी जल रहा होगा। अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आपको देख लो, ये बोर्ड हो गया। अब इस बोर्ड की क्या खास बात है? इस बोर्ड की खास बात यह है कि ये हाई पावर वोल्टेज को सप्लाई करता है। ये इसमें लगभग 15-16 एम्पियर का करंट सप्लाई होता है, जबकि इस बोर्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ज्यादा नहीं, 5 या 8 एम्पियर तक का करंट सप्लाई होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है उनको रन कराने के लिए है, जबकि ये हेवी लोड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए होता है। दिक्कत ये है कि हमको समझ में नहीं आता है कि इसकी वायरिंग कैसी होती है और उसकी वायरिंग कैसी होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला चीज को देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये बोर्ड देखो तो कुछ उसी तरीके से है। यहाँ पे ये देखो, ये हमारा जो है ये हाई पावर वाला हाई एम्पियर वाला थी डोमेस्टिक वायर थी, ये सर्किट है, और ये लो पावर वाला। इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, ध्यान से देखो। ये आपका क्या है, मैंने बताया था, ये है आपका पोल। ये क्या है? ये आपका पोल है। पोल से दो वायर आते हैं, एक होता है लाइव वायर जो कि आपका क्या है, ये लाइव वायर है। ये यहां से करंट जाता है, और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है। इसमें से करंट वापस आता है, यहां से जाता है और उधर से वापस आता है। तो पहले मैंने बताया था मेन फ्यूज होता है। मेन फ्यूज कहां होता है? वहां जोड़ा जाता है जहां से करंट हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है, यानी पोल वगैरह पे। तो देखो यहां से लाइन ये गया, और यहां पे ये आपको दिख रहा होगा कि यहां पे कुछ नहीं है, डॉट 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 करके कुछ दिखाया गया है। तो एक्चुअली में हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एक पोल यहाँ पे हम लोग एक फ्यूज जोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, फ्यूज जोड़ देते हैं पोल के पास ही। ये फ्यूज क्या करेगा, ये यहाँ ना जोड़ के क्या किया है, यहाँ पे जोड़ा है, ये फ्यूज ही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो, या तो यहाँ जोड़ दो या फिर यहाँ जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हो तुम। यहाँ भी मीटर से पहले जोड़ना है, क्लियर है ना? अच्छा, जोड़ने से क्या होगा, जैसे यहां से जोड़ोगे, अगर मान लो इधर लोडिंग बढ़ गया, इधर लोड बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू कर दिए, तो जितना सप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उससे ज्यादा करंट पास होने की संभावना है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो फ्यूज है वो गल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पुराने समय में जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, वो अक्सर आपके घरों के सामने फ्यूज बांध देते थे। कितना एम्पियर का चाहिए, तो आप लोग कहते थे कि हमको 2 पंखा चलाना है, बॉल चलाना है। जैसे तुम क्या करते थे, हीटर चलाते थे, तुम्हारा फ्यूज वो उड़ जाता था, तुम्हारे घर का लाइट कट जाता था। फोन करते, देखिए ना हमारे घर का लाइट वे कट गया है, तो वो आता था, कहता का जोड़े थे, हीटर जोड़े थे का, हाँ इसलिए गल गया, फ्यूज उड़ गया। फिर फ्यूज बांध देता, आपके घर में करंट आ जाता था। तो वो लोग वहां पे क्या करता था, फ्यूज बांध देता। वैसे ही ये मेन फ्यूज है जो कि सप्लाई होता है, वहां पे जोड़ा जाता है। उसके बाद इसी से यही वायर कहाँ जाता है, आपके मीटर में जाता है। यहां तक भैया सेम रहता है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये मीटर है। अब मीटर के बाद जब घर में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, वहां से 2 मेन वायर निकलते हैं, एक ये चला गया और एक ये दो, ये देख लो ब्लैक कलर में, तो ये न्यूट्रल है और ये लाइव वायर है। अब लाइव वायर है तो यहां से देखो, अब ये है आपका मेन बोर्ड जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग बोर्ड है। ये कौन सा बोर्ड है, मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग बोर्ड है, क्लियर है। अब यहां से देखो 2 लाइव वायर निकल रहे होंगे, एक लाइव वायर यहां सीधे चला गया और एक लाइव वायर क्या होगा, यहां से कट के नीचे की तरफ आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस लाइव वायर को अगर देखोगे, ये लाइव वायर यहां से निकल के सीधे नीचे की तरफ आ गया, यहां पे अलग फ्यूज जोड़ा गया और यहां पे अलग फ्यूज जोड़ा गया है। ये जो फ्यूज है वो इस बोर्ड के लिए है जो नॉर्मल, यहां देखो इधर से गया, इधर ये सब यहां पे जा रहा है और सबको ही आपस में इधर जोड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ अलग है। ये अलग बोर्ड है, ऊपर देख रहे हो ना, अलग बोर्ड है। जो नॉर्मल स्विच आपको दिख रहा होगा, ये रूम में जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये वही है। ये जिसमें आप मोबाइल चार्ज करते हो, टीवी चलाते हो, है रेडियो बजाते हो,
ठीक, ये वाला है। और इसमें जो फ्यूज बांधा जाएगा, ये जो फ्यूज है वो बांधा जाएगा, मान लो 8 एम्पियर का होगा, 6 एम्पियर का होगा या 4 एम्पियर का, जितना हो जाए कम से कम वोल्टेज वाला। लेकिन इस फ्यूज में वो नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूज कहां जा रहा है, किसके लिए है वो, ये नीचे वाले के लिए है। ये उस बोर्ड के लिए है जिसमें हमको एसी चलाना है, जिस बोर्ड में हमें क्या चलाना है, हमें हीटर चलाना है, जिस बोर्ड में हमें जो है वॉशिंग मशीन चलाना है, हमें फ्रीज चलाना है, तो उस हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उनको हम इस बोर्ड में जोड़ते हैं। इस बोर्ड का कनेक्शन अलग होता है, देख रहे हो ना कैसे कनेक्शन है, ये नीचे आया, ये अलग है, इसके लिए अलग फ्यूज है अंदर ही, और इसके लिए अलग फ्यूज है। जैसे ये देखो, इस रूम में अगर देखोगे तो इस रूम में नीचे वाला जो हाई एम्पियर वाला है, हाई करंट वाला, वो किधर है, वो ऊपर लगा हुआ है, देखो उधर 1 2 और एक वहां 2 ही लगा हुआ है इस रूम में, 2 को। क्यों 2 को लगा हुआ है, और एक यहां है, एक यहां है, 3 हो गया, एक यहां है, 4 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक उधर भी लगा होगा, उधर 2 बाकी ये दोनों, ये सब क्या है, हाई पावर वाले हैं। ये 8 एम्पियर है, ये भी 8 एम्पियर है, वो 16 एम्पियर है। वो किसके लिए लगाया गया, तो वो एसी के लिए लगाया गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसका कनेक्शन अलग है, उसका कनेक्शन ये है, ये मेन स्विच से आया है, मेन बोर्ड से आया और उसको अलग लेके आया गया है। देख रहे हो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ देखो 1 2 3 लगे हुए हैं, वहां कितना 1 2 ही लगा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? और ऊपर वाला जो है वो अलग होगा। अब सवाल ये है कि आखिर कनेक्शन होता कैसे, वो समझ लेते हैं। मेन कनेक्शन जो मेन वायर होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइव वायर है मेरा, ये क्या है हमारा, ये लाइव वायर है, तो लाइव वायर सब में जाएगा, लाइव वायर सब में जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसी वायर से यहाँ पे कट करके एक वायर नीचे की तरफ लाया जाएगा, फिर आगे कट करके एक वायर नीचे की तरफ लाया जाएगा, फिर आगे एक और कट के नीचे लाया जाएगा, फिर एक और नीचे लाया जाएगा। ये सब कौन सा कनेक्शन दिखा रहा है, ये पैरेलल कनेक्शन दिखा रहा है। कौन सा, पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो यहाँ लाइव वायर गया, इसी से ये नीचे आया, इसी से ये नीचे आया, इसी से ये नीचे आया, आया कि नहीं आया? अब वहां होता है स्विच, अब वहां होता है स्विच। स्विचवा क्या करता है, स्विचवा जो है इसे दबाओगे तो ये जाके इधर सट जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसे किया तो टूट गया, ओपन हो गया, ऐसे ओपन है। जैसे यहाँ पे करेंगे वो स्विचवा जाके यहाँ सट जाएगा, सट जाएगा तो इसमें करंट आएगा, लेकिन इसमें करंट नहीं आएगा। फिर इसको भी स्विच का ऑन करोगे तो ये जाके सट जाएगा, तो इसमें करंट आएगा, लेकिन इसमें करंट नहीं आएगा। अब कहोगे सर ये तो लाइव वायर का हुआ, न्यूट्रल वायर का हुआ, तो जब करंटवा जाएगा तो वापस आने के लिए जगह चाहिए ना, तो उसके साथ जुड़ा रहता है। देख रहे हो यहाँ पे क्या जुड़ा रहता है, न्यूट्रल वायर। सब में न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर सब में जुड़ा, उसमें कोई स्विच नहीं लगा होता है, उसमें कोई स्विच नहीं लगा होता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर से करंट आता नहीं है, करंट जाता है, आएगा तब न जाएगा, तो उसमें कोई शॉक वगैरह नहीं लगता, इसलिए वहां पे कोई भी स्विच नहीं होता है। ये देख रहे हो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे ये करंट जुड़ागा, यहां से करंट पास होगा, यहां वापस आएगा, आएगा वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत है? इस तरह से कनेक्शन होता है। आप चाहो तो अपने घर में आप खुद वायरिंग कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है? क्या करना है भाई, एक मेन वायर लेके आना है, जो कहां से आएगा, पोल से आएगा। पोल के पास ही यहीं पे मेन वायर में, लाइव वायर में जो फ्यूज जोड़ना है लाइव वायर में जुड़ता है। न्यूट्रल वायर में फ्यूज जोड़ोगे लाइव वायर में, लाइव वायर में यहां, फिर जहां जहां कनेक्शन दे रहे वहां मेन बोर्ड पे, यही ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वापस करंट जाने के लिए सब में क्या करो, सारा बोर्ड में कहोगे जोड़ दो, सारा बोर्ड में कहोगे जोड़ दो, हो गया कि नहीं हो गया? कितना सिंपल है। लाइव वायर प्रत्येक से एक कहोगे कनेक्शन नीचे आया, प्रत्येक से एक कहोगे कनेक्शन नीचे आया, उस कनेक्शन से क्या जोड़ना है हमको, नीचे लाके न्यूट्रल वायर जोड़ना, और न्यूट्रल वायर को सीधे लाके मेन बोर्ड में जोड़ देना, हो गया। अब प्रत्येक स्विच से उसको क्या करना, कंट्रोल करना है। समझ में आ गया? अगर आपके पास स्विच नहीं है तो तार फंसाने वाला है, ऐसे फंसा देते हो जल जाता है, फिर उसको भी फंसा देते हो वो भी जल जाता है कि नहीं? अब दिक्कत ये हो जाती है कभी कभी कट लग गया। अब कट लगने की वजह से क्या हुआ, करंट जो है वो पास होना शुरू हो गया इधर उधर। उस केस में हो सकता है कि हमको झटका मार दे। तो उस झटका से बचने के लिए, जैसे आप लोग कुछ दिन पहले अगर आप यहाँ पे आते तो कुछ बच्चे ये कहते थे कि इधर उस दीवार पे हाथ रखने पर झटका मार रहा है, सर इस बोर्डवा पे हाथ रखने पर करंट मार रहा है। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। आप में से कभी सुने हो क्या ये? कौन कौन ये महसूस किया है? उस बाथरूम के पास जाने पर, इसे दीवार छूने पर झटका मार रहा था, मतलब हल्का फुल्का करंट मार रहा था, ठीक है ना? यहां इसको छूने पर करंट मार रहा था। याद है कि चप्पल पहन के हमने किया था, तो तुम लोग बोला हम करंट नहीं मारा था शायद इस बैच में, 11th के बैच में। अब वही चप्पलवा निकाल दिया तो झटका मार रहा था। क्या था? अर्थिंग नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? अर्थिंग नहीं। अर्थिंग क्या करता है भाई?
अर्थिंग करता है, कहीं मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, बारिश के मौसम में ऐसा जनरली देखने को मिलता है, शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या करेगा, उसी से ये जो मोटका गोलका होता है उसी में अर्थिंग जुड़ा रहता है, वहां से वायर लेके कहा, सभी वायर से आपस में कनेक्शन होके, जैसे यहां से आया जोड़ लिया, फिर यहां से आया जोड़ लिया, फिर यहां से आया जोड़ लिया, जोड़ के सब में से जोड़ के एक वायर सीधे कहां अर्थ में लगा दिया जाता है, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट कहां चला जाए, सीधे अर्थ में, और उस तरीके से जो डेंजर होने वाला था उसको भी आदमी रोक दे। समझ में आगे कि नहीं आगे? अर्थिंग वायर को क्या बोला जाता है? एक सेफ्टी वायर कहा जाता है, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? इसको अगर आप ध्यान से देखो, पूरे अगर पार्ट को ध्यान से देखो तो मैं यहां पे थोड़ा सा तुमको दिखाना चाहूंगा इस चीज को। जैसे मान लो थोड़ा सा, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका लाइव वायर है ना, लाइव वायर, और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर, और ये क्या है, आपस में कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसी से क्या जुड़ा होता है, अर्थिंग वायर, और इसी चीजवा को जितने बोर्ड हैं सबको आपस में जोड़ते जाओ। पहले ये बताओ, एक समझ में आया कि नहीं आया? एक आया कि नहीं आया भाई बोलो? इस अगर पोल की मैं यहीं पे तुम्हारे सामने है, इसमें कनेक्शन कैसे हुआ होगा, इसको विजुअलाइज करवा रहा हूं। आखिर ये जो बोर्ड है बस यही है ना, देखो ना, यही है ना, यही दिख रहा है ना, इसमें कनेक्शन कैसे रहा होगा? तो भाई जो गोल का ऊपर दिख रहा है इसमें न्यूट्रल वायर, इसमें अर्थिंग वायर जुड़ा होगा, एगो है में लाइव वायर होगा और एगो में न्यूट्रल वायर, तो कैसे जुड़ा होगा? ऐसे जुड़ा होगा। एक देखो भाई जो स्विचवा है, वो स्विचवा किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे, और अर्थिंग वायर यहां से, और गोलका से अर्थिंग वायर, समझा कि नहीं आ गया? बोलो। और एक अगर हो गया तो इसी से क्या जोड़ते जाए, ऐसे ही आपस में सब जोड़ते चले जाएंगे पूरा रूम का, हाँ या ना? बोलो। इस चीज को अगर आप और थोड़ा सा अगर अच्छे से समझो कि यहाँ पे दिख रहा होगा न्यूट्रल वायर करंट आने का रास्ता है, लाइव वायर करंट जाने का रास्ता, इसी में सब जोड़ते चले जाओ, इसको भी ले आकर उसी में जोड़ दो, सब जोड़ते चले जाओ, यहां से दिख रहा है? बोलो। ऐसे ही ना होगा, एक हो गया, अब इसको ये आपस में जोड़ दो, सब जोड़ते चले जाओ, जितना जोड़ोगे उतना क्या होगा, जल्दी बताओ, सब आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो, अब यहां पे ये वाला पोल अलग है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे हो रहा है, ध्यान से देखते चलो। पूरा ये अलग का स्विच है, पहले वायर जोड़ लिया यहां पे, उसको भी लाके इसमें जोड़ दो, फिर सब जोड़ते चले जाओ, सब आपस में जोड़ते चले जाओ। दिख रहा है यहां? नहीं समझे? अगर सीरीज इन टू इन जुड़ेगा तो ये बताओ कौन सा है, सीरीज, इसमें आपस में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इन टू इन कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन मैंने इसके पहले दिखाया वो क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे घरों में दोनों होता है, जैसे मैंने अभी बॉल जलाऊंगा अभी, तो बताओ ये दोनों एक साथ जले कि नहीं जले? तो दोनों कैसे हैं बताओ, इसी तरीके के हैं, ये दोनों सीरीज में है, इन टू इन जुड़े हुए हैं। इन टू इन कनेक्शन कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर इंड टू इंड ना जुड़ के एक ही पॉइंट पे सब आके जुड़े तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही होता है ना? ठीक है, अब इस तरीके, अब बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, वो कौन सा था, और ये कौन सा है, पैरेलल। इसमें अलग स्विच जलेगा, इसमें अलग जलेगा, सबके लिए अलग होता है। क्लियर है? अर्थिंग वायर अगर देखोगे यहां एक से जुड़ा हुआ है, यहां सब में जोड़ना होगा। अगर मान लीजिए कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट लग सकता है और वहां पे आग लग सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए क्या किया जाता है, सब में क्या जोड़ा जाता है बताओ, सब में अर्थिंग वायर जोड़ा, सब में अर्थिंग, अगर नहीं है तो झटका मार सकता है।